Student, welcome to my YouTube channel NEET with Sunit. Today topic is that application of Gauss theorem, and that topic is what? Filled due to a hollow spherical shell. जो आज आपको बताने जा रहे हैं hollow है, hollow मीन्स खोखला अंदर से, ठीक है, खोखला है। और यहाँ एक स्फेरिकल जैसे जस्ट लाइक ए फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या होगा, एक परत होगी, ठीक है, इसलिए आप उसको थिन स्फेरिकल भी कर सकते हैं या हालो स्फेयर कर सकते हैं। अब इस पर क्या होगा, चार्ज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके सरफेस पे, ठीक है। तो अब इसमें भी कंडीशंस जो हमने इससे पहले आपको बताया था इंसुलेटेड स्फेरिकल सेल के लिए। इंसुलेटेड स्फेरिकल सेल में क्या था कि चार्ज सारा आपका स्फेयर एज वेल सरफेस सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिसके कारण वहाँ पे आपको तीनों प्लेस पे, मतलब आउटसाइड, ऑन द इनसाइड, तीनों प्लेसों पे आपको फील्ड मिला। सेंटर पे जाके आपको जीरो मिला था। यहाँ पे हालो में क्या होगा, आपको फिर यहाँ पे भी आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है, ये सिलेबस में आपके है। ऑन वाला सिंपल सा आर को आर से रिप्लेस, मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा तो वो हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो दो केसेस देखने हैं, कौन कौन सा, आउटसाइड एंड इनसाइड। तो लेट अस स्टार्ट दैट्स टॉपिक, व्हाट filled due to a hollow spherical cell. तो consider a hollow spherical cell of charge of radius r with uniform surface charge density sigma. वहाँ पे इंसुलेटेड जो सरफेस था वहाँ पे आपको लेना था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, रो। यहाँ पे आपका क्या सरफेस है, इसलिए यहाँ पे लेना आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, इतना अंतर समझिए। बट हम इसलिए पढ़ा दिए कि कुछ बच्चों के मन में रहा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहाँ पे यूज होगा। जब आपका जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी स्ट्रेट वायर के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका प्लेन शीट के लिए, और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका हालो स्फीयर के लिए, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहाँ होगा, तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके लिए है, इंसुलेटेड स्फीयर के लिए, इंसुलेटेड स्फेरिकल के लिए है, ठीक है। डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आउटसाइड द स्फीयर, है ना, इस स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। अब ये क्या है, स्फीयर है हालो, उस तरीके से यहाँ पे भी हालो स्फीयर बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। इसका रेडियस क्या मान लिया जाए, आर मान लिया जाए, ठीक है। अब इसके बेस पे हम लोग निकालते हैं टोटल चार्ज इन साइड द गॉसियन सरफेस। क्या होगा बच्चों, Q इज इक्वल टू, देखो फार्मूला क्या यहाँ पे है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, ठीक। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ए, है ना। तो सिग्मा आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स यहाँ कौन सा आर होगा, कैपिटल आर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आइए, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होगा बच्चों, फार्मूला, ये फार्मूला लगाएंगे ना, फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू ई, एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, स्मॉल आर गॉसियन सरफेस है ना, गॉसियन सरफेस से पास होना, तो ये आप फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है बच्चों, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कॉमा वी गेट क्या मिला, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। कब के लिए है, जब आर इज ग्रेटर देन, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इसको नोट कर लीजिए, और इस स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें जो है इसका सिमिलर वे में ऑन द सरफेस, ठीक, इसी सरफेस से फाइंड करना हो तो सिंपली आपको क्या करना है, आर इक्वल टू आर हो जाएगा, माने स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो जो रिजल्ट आया है यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, कैपिटल आर। सेम डेरिवेशन होगा, ठीक है, डेरिवेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस आपको आर इक्वल टू आर, दैट मीन ऑन द सरफेस स्फीयर। तो सिंपली क्या करना, देखो यहाँ ऑन द स्फीयर, पी पॉइंट क्या है, स्फीयर पे। अब यही गॉसियन सरफेस है, यही आपका स्फीयर का भी सरफेस है। तो आप यहाँ पे देखिए चार्ज जो निकालेंगे वो कैपिटल आर तो रहता ही है ना, क्योंकि स्फीयर के लिए। अब गॉस जो फ्लक्स पास करेगा तो गॉसियन सरफेस भी क्या है, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है, इसलिए आप कैपिटल आर लिख दिया। अब आप सॉल्व करके ले आए यहाँ पे, ये इसीलिए कह रहे थे जो फर्स्ट वाला डेरिवेशन है वहाँ स्मॉल आर की जगह क्या लिख दीजिए, कैपिटल आर।
तो आ जाएगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर आ जाएगा। ठीक, अब इसका जो फाइनल कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर निकालना है। तब यहाँ फाइनल जो हमने लिया है इनसाइड द स्फीयर मीन्स आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। यहाँ पे देखिए गॉसियन सरफेस क्या है, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, हॉलो स्फीयर। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो चार्ज कंटेन हुआ है वो सरफेस पे है ना, स्फीयर के सरफेस पे है। अब अंदर आएंगे तो चार्ज है ही नहीं है, आप अंदर जितना आएंगे चार्ज मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस Q इक्वल टू 0 हो गया, Q इक्वल टू 0। तो हमारी बात ना, ये हालो है, वो जो था वो क्या था, इंसुलेटेड स्फीयर था, माने अंदर से भरा हुआ, अंदर से भरा हुआ बाहर तक भरा चार्ज मतलब था। ठीक, यहाँ पे केवल सरफेस पे चार्ज है। ठीक है, सरफेस पे चार्ज है, अंदर आओगे तो चार्ज मिलेगा ही नहीं, तो चार्ज नहीं मिलेगा तो Q इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। I इक्वल टू E4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर गॉसियन सरफेस के लिए। ओके, अब बात आती है फ्रॉम गॉस थ्योरम, वहाँ पे आप लिखेंगे फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q 0 है इसलिए फाई भी 0 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेट कर लेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो नहीं सकता, जो टर्म 0 नहीं हो सकता उसको 0 नहीं करेंगे तो कौन सा 0 होगा, E इक्वल टू 0, है ना। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि हम इस सब को नीचे ले जाके 0 कर दिया, अरे R थोड़ी 0 होगा, पाई थोड़ी 0 होगा, 4 थोड़ी 0 होगा। तो जिसका 0 नहीं मालूम होता उसी को लिखते हैं इक्वल टू 0। इस तरीके से जब आप इनसाइड स्फीयर आओगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 मिलेगा। ठीक, चाहे सेंटर की बात कर लो चाहे इसमें, जबकि इंसुलेटर में क्या था, सेंटर में 0 था, और उसके बाद आप जैसे जैसे बढ़ रहे थे आपको क्या होगा, फील्ड इंक्रीजिंग फॉर्म में मिल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने गॉस थ्योरम आपको जो सिलेबस से बाहर था इंसुलेटेड स्फीयर, इससे पहले वाले लेक्चर में वहाँ पे बताया, उसको इसलिए बताया कि इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझा जा सके, और जो सिलेबस में आपके हैं फील्ड ड्यू टू ए हॉलो स्फेरिकल सेल, इसी को बोलते हैं थिन, है ना, जैसे ये परत, ऊपर की परत थिन बोलते हैं, अब उसमें भर दोगे तो इंसुलेटेड। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आया, अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इनसाइड, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड। तो देखो यहाँ पे E इक्वल टू क्या था, 0, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, ऑन पे क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर, और साइड पे क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ दी स्मॉल आर। ओके, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए एक स्फेरिकल सेल लिया, यहाँ सेंटर O लिया। ठीक, इस एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इस एक्सिस पे हमने क्या लिया, डिस्टेंस R। ओके, अब जब आपका देखिए E, R इक्वल टू क्या है, ये R स्मॉल r है ना, तो E क्या होगा, 0 होगा, तो ये 0 वैल्यू हुई। अब आइए यहाँ पे देखिए क्या है, R इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम है, जब आपका 1/r स्क्वायर है, R जो है वो स्मॉल r के बराबर हो जाए, तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये पॉइंट पे रिजल्ट आया R इक्वल टू R पे। अब फाइनल जो है E स्मॉल r के स्क्वायर है, तो आपको मालूम है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर पर ग्राफ क्या होगा, ये होगा, ये तो किस करेगा, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये ग्राफ आ गया आपका किसके लिए, हॉलो स्फेरिकल सेल या थिन स्फेरिकल सेल के लिए ग्राफ आ गया।